नमस्कार दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे हैं DSSP के प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमारी हेल्प करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हम सॉल्व कर रहे हैं ये है TGT संस्कृत का एग्ज़ाम जो 2014 में हुआ था। तो चलिए इसका GK का सेक्शन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द UN नेशंस इज एट। UN नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? जिनेवा, पेरिस या न्यूयॉर्क? इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यूयॉर्क में। आप देखिए यूनाइटेड नेशन से इस पेपर में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हमें ऐसी जो यूनाइटेड नेशंस हो गए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इनके बारे में जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जिसका सही ऑप्शन उत्तर बनेगा वो बनेगा सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर। हर साल यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज। सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? अब ये एग्ज़ाम है 2014 का, बट हम एग्ज़ाम जो अब देंगे वो देंगे हम 2023 में, तो उसके अनुसार हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और ये 2017 से सेक्रेटरी जनरल है कहाँ के? UN के, यूनाइटेड नेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लिंच द WTA फाइनल वुमेन सिंगल्स टाइटल इन सिंगापुर ऑन 26 अक्टूबर 2014। तो इसमें 2014 के ही करंट अफेयर्स आए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ए, सेरेना विलियम्स। और WTA की फुल फॉर्म क्या है? WTA की फुल फॉर्म क्या है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, NDA स्टैंड्स फॉर। NDA स्टैंड्स फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम में, यानी कि 2023 में जो प्रेसिडेंट हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। तो इसमें से ये जो ऑप्शंस हैं ये 2014 के अनुसार हैं। इस वक्त 2023 की हम बात करेंगे। 2023 में जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ऑफिशियल कैपिटल है इसकी श्री जयवर्धने कोटे और कमर्शियल कैपिटल है इसकी कोलंबो। और यहाँ पर करेंसी कौन सी है इसकी? तो इसकी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल ने, संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? ये है आर्टिकल 17। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। ये हमारे मौलिक अधिकारों में से है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें ज़रूर करने चाहिए। और जो आर्टिकल 14 है ये हमें, आर्टिकल 14 हमें क्या प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है इक्वालिटी टू ऑल द पीपल्स एंड अब्सेंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन और ऑन ग्राउंड सच एज कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन। हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड्स में मेडिसिन्स के लिए अपने काम, मेडिसिन्स के काम के लिए कौन जाना जाता था? तो वो थे सुश्रुत। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था आज़ादी के बाद 1947 के बाद, वो उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? ये था अप्रैल 1951 टू मार्च 1956। तो जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ये 12 तक हमारे 5 ईयर प्लान्स चले हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके बाद 1 ईयर का हम टारगेट रखते हैं। तो इसी तरह से आपको उन 12 के पीरियड्स ज़रूर याद होने चाहिए और उनके बीच में कुछ वर्षों के लिए 1-1 साल की भी परियोजनाएं चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये था मगध। मगध और कौशल, ये 2 स्टेट्स, 2 किंगडम थे जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड थे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज, जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं और उस पर सेल्स टैक्स पे करते हैं, उसके संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा टैक्स इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो टैक्स इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर died on 27 of November 2014, 2 days after being struck by a ball that led to a catastrophic injury which proved fatal, कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो 2014 में जिनकी डेथ हो गई थी, तब इनकी जो एज थी वो 25 ईयर्स के थे ओनली ये, और ये थे हमारे फिल ह्यूजेस, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। इन्हें खेलते हुए जो बॉल है वो लग गई थी इनके सिर में, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली सबमिटेड अ लिस्ट ऑफ 627 इंडियंस, तो इसका उत्तर जो है वो 627 है। इंडियंस रिसेंटली होल्डिंग ब्लैक मनी ब्रॉड टू द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, मोर देन हाफ ऑफ पीपल्स आर NRI एंड मोस्ट ऑफ देम हैड अकाउंट्स विद द HSBC बैंक जिनेवा। तो कितने इंडियंस को उसमें इंक्लूड किया गया था? 627 इंडियंस को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट कौन सा है? रेड प्लैनेट है मार्स, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस हैज बीन शेयर्ड बाय मिस मलाला यूसुफजई एंड, मिस मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 का, जो पीस प्राइज था। इसमें इन्होंने किसके साथ शेयर किया था? ये किया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। ये कौन थे? ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज, मालगुडी डेज की कहानियां जब हम बच्चे थे तब देखा करते थे, तो मालगुडी डेज के ऑथर कौन है? ये हैं RK नारायण, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार इसका उत्तर नारायण RK भी मिलता है, बट RK नारायण और नारायण RK सेम है। इसका सही ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जाकिर हुसैन जाने जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में, तो उनके वो किस चीज़ को बजाने में माहिर हैं? वो है तबला वादक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डायरेक्टेड द फिल्म बॉम्बे, बॉम्बे फिल्म किसने डायरेक्ट की थी? बॉम्बे फिल्म डायरेक्ट की थी मणि रत्नम ने, और ये बॉम्बे फिल्म जो मुंबई में राइट्स हुए थे उन पर बेस्ड है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मणि रत्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, 18th समिट ऑफ सार्क हेल्ड इज रिसेंटली इन, ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2014 का, तो ये हुआ था हमारा काठमांडू में, सी। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी काठमांडू नेपाल में ही है। और सार्क की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में सार्क की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर 1985 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। और इसी तरह से हम ये कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को, जिसमें हम हिंदी और जो हमारा जीके का सेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं, और आने वाले टाइम में हम इसका रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल।